Good morning everyone, 7th standard. Today we will do chapter number 3rd. As you all know that till chapter number 2nd we had already completed. So this is your chapter number 3rd and the name of this chapter is Parts of Speech. The topic of this chapter is Parts of Speech. Understood? So first of all we will understand what is parts of स्पीच. पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है बेटा, जब भी हम कुछ बात करते हैं, यानी कि बात करना, कहने का मतलब स्पीच, बोलना, ठीक है, तो उस समय हमें अपने बातों को क्लियर करने के लिए, बोलने के लिए, किसी से बात करने के लिए या फिर अपनी बातों को बताने के लिए बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है. ठीक है, जैसे कि नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव्स, डिटर्मिनर्स, एडवर्ब्स, ठीक है, प्रपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन. तो इसी तरीके से जब भी हम इंग्लिश में किसी से बात करते हैं, कुछ बोलना चाहते हैं, तो उस टाइम पे हमें कुछ पार्ट्स ऑफ स्पीच की ज़रूरत पड़ती है. सेंटेंस, हमें अपने सेंटेंसेस को मेक करने के लिए, बनाने के लिए उसमें जो यूज़ होते हैं, अलग अलग पार्ट्स के स्पीच जो यूज़ होते हैं, वो आज हम पढ़ेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले आप ये जान लो कि कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं. सो देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच. ठीक है, पहला नाउन से हम स्टार्ट करेंगे. ठीक है, नाउन क्या होता है? अब आपने टिल 6th स्टैंडर्ड हो सकता है कि आप सबने अच्छे से पढ़ के याद रखा हो, और इट कैन बी पॉसिबल ऑल्सो कि यू फॉरगेट दैट. आप भूल भी जाते हो. कभी कभी ऐसा होता है कि हम जो पढ़ते हैं वो भूल भी जाते हैं. तो लेट्स रिकॉल वंस अगेन. तो जो नाउन है वो संज्ञा होती है, यानी कि किसी भी पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग का जो नाम होता है वो हम नाउन कहते हैं. ठीक है, नाउन 2 प्रकार के होते हैं, काउंटेबल और अनकाउंटेबल. समझ में आया? या फिर प्रॉपर या कॉमन बोल सकते हो. कॉमन तब तक होता है जब तक हम किसी का नाम नहीं लेते हैं, और प्रॉपर तब हो जाता है जब हम उसका पर्टिकुलर नाम ले लेते हैं, किसी भी नाउन का. जैसे कि यहाँ पे देखो, मदर. मदर जो है वो कॉमन होगी, वो किसी की भी मदर हो सकती है. प्रताप, अब यहाँ पे पर्टिकुलर नाम है तो वो प्रॉपर हो गया. हॉर्स, घोड़ा, तो ये प्रॉपर हो गया. क्योंकि अगर एनिमल होता तो ये कॉमन होता, जानवर बोल सकते थे. लेकिन कौन सा जानवर है ये मेंशन किया हुआ है कि ये हॉर्स है. सिटी, अब कौन सी सिटी है ये नहीं पता हमें, तो ये कॉमन हुआ. नेपाल, ये प्रॉपर है. फ्रिज, ये भी प्रॉपर है. चीज़ का नाम है, बनाना, ये भी प्रॉपर है. ठीक है, नेक्स्ट आपका टॉपिक है वो है प्रोनाउन. अब प्रोनाउन जो है वो नाउन की जगह पे जो हम शब्द यूज़ करते हैं उसे हम प्रोनाउन कहते हैं. जो भी वर्ड्स हम नाउन, अगर हमें किसी का नाम नहीं लेना है तो उसकी जगह पे हम प्रोनाउन यूज़ कर सकते हैं. जैसे कि एक लड़के के नाम की जगह पे हम ही यूज़ कर सकते हैं, एक लड़की के नाम की जगह पे हम शी यूज़ कर सकते हैं, ये क्या बोलते हैं, प्लेस, एनिमल, चीज़ों के नाम की जगह पे हम इट यूज़ कर सकते हैं. तो ही, शी और इट जो है वो सिंगुलर चीज़ों के लिए यूज़ होगा. जैसे कि एक आदमी, एक औरत और एक वस्तु या फिर सामान बोलो, या फिर एक जगह, या फिर कोई एनिमल और बर्ड. ठीक है, अगर हम किसी इंसान की बात कर रहे हैं तो दे आएगा, वी आएगा, इस तरीके से. ठीक है, नेक्स्ट आपका टॉपिक है वर्ब. वर्ब क्या होता है? वर्ब होता है किसी भी इंसान के द्वारा कुछ भी किया जाना, यानी कि कोई भी कार्य, कोई भी काम, या फिर इंग्लिश में बोले तो एक्शन. ठीक है, तो उसे हम वर्ब कहते हैं. जैसे कि सोना, जागना, खाना, पीना, कोई भी काम जो कि इंसान के द्वारा या फिर
जानवरों के द्वारा, बर्ड्स के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है कुछ अ फ्यू वर्ब्स लाइक बी। बी का मतलब होता है होना, अस्तित्व में रहना। तो बी के अलग अलग फॉर्म्स होते हैं अकॉर्डिंग टू टेंसेस, यानी कि अगर भूतकाल की बात की जाए, पास्ट की बात की जाए, अगर कोई सेंटेंस हम पास्ट में बना रहे हैं तो इसमें वॉज और वर लग जाएगा। कोई फ्यूचर की बना रहे हैं तो विल लग जाएगा। प्रेजेंट की बना रहे हैं तो इज़, एम और आर लग जाएगा। उसके बाद आपका टॉपिक आता है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव जो होता है वो किसी भी नाउन या फिर प्रोनाउन के बारे में उसकी विशेषता को बताता है, उसकी क्वालिटीज़ को डिस्क्राइब करता है, यानी कि बताता है। जैसे कि अ गुड बॉय, अब लड़का क्या है, कॉमन नाउन है, ठीक है, तो उसका एडजेक्टिव क्या है, गुड। तो उसके बारे में, लड़के के बारे में गुड जो एडजेक्टिव जो है वो ये बता रहा है कि वो लड़का अच्छा है, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे एक और एग्जांपल देख लो, टॉल बिल्डिंग। अब वो बिल्डिंग क्या है, एक नाउन है, एक चीज़ है, ठीक है। तो वो कैसी है, वो टॉल है, वो लंबी है, तो उसकी ये विशेषता है कि वो टॉल है, एडजेक्टिव है। अब आपका आता है डिटर्मिनर। अब डिटर्मिनर का काम क्या होता है बेटा, किसी भी नाउन या फिर प्रोनाउन के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में बताना, ठीक है। जैसे कि मान लो उसको समझाना। डिटर्मिनर्स इंक्लूड्स अ या फिर एंड, द, दिस, दैट, ईच, एवरी। एग्ज़ाम्पल देख लो बेटा, एग्ज़ाम्पल से आपको ज़्यादा समझ में आएगा, हिंदी में बताती हूँ मैं। जैसे मान लो आप किसी दुकान में जाते हो, यू गो एट द शॉप एंड यू वांट टू बाय अ चॉकलेट, ठीक है, चॉकलेट आपको ख़रीदनी है। तो उस शॉपकीपर ने आपको एक डेयरी मिल्क दिखाई और एक किटकैट दिखाया, तो आपके पास दो चीज़ें हो गई, दो नाउन हो गए। लेकिन आपको उस नाउन को क्लियर करना है कि आपको चाहिए तो कौन सा चाहिए। तो उस जगह पे उस बात को क्लियर करने के लिए, उस नाउन को क्लियर करने के लिए आप डिटर्मिनर यूज़ करोगे, यानी कि आई वॉन्ट, ऐसा बोलोगे, अंकल आई वॉन्ट दैट चॉकलेट, या फिर दिस भी बोल सकते हो। अगर चॉकलेट दूर से दिखा रहे तो दैट बोलना, पास से दिखा रहे तो दिस बोलना कि मुझे ये वाली चॉकलेट चाहिए, ठीक है, या फिर मुझे वो वाली चाहिए, ऐसा। तो किसी भी नाउन या फिर प्रोनाउन को क्लियरली बताने के लिए डिटर्मिनर वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट आपका पॉइंट है एडवर्ब। अब एडवर्ब क्या होता है, हमने पढ़ा था वर्ब, वर्ब का ही दूसरा भाई है एडवर्ब। वर्ब का मैंने क्या बताया था, काम, दुनिया का कोई भी काम, उसे हम वर्ब कहते हैं। सोना, जागना, खेलना, पानी पीना, मतलब कुछ भी। अब वो जो काम है, जैसे मान लो हमने खाना खाया, तो खाना हमने कौन सी जगह पे खाया है, कौन से समय पर खाया है, किस तरीके से खाया है, कितनी बार खाया है, तो ये सारी बातें जो है वो एडवर्ब के साथ आती है, एडवर्ब के अंदर इंक्लूड होती है। तो क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ मैनर, खाना कैसे खाया है, एडवर्ब ऑफ प्लेस, खाना कहाँ पर खाया है, एडवर्ब ऑफ टाइम, खाना कब खाया है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, खाना कितनी बार खाया है। अंडरस्टूड, ओके। नेक्स्ट आपका आता है बेटा, देखो, जिसे हम कहते हैं प्रेपोजिशन। अब प्रेपोजिशन का काम क्या होता है, प्रेपोजिशन जो है वो हमेशा नाउन और प्रोनाउन के पहले लगाया जाता है, ठीक है। आपको इसके नाम से ही पता चलेगा, प्रीपोजिशन, यानी कि नाउन और प्रोनाउन के पहले आना, प्री आना, ठीक है, ओके। तो इसका काम क्या है, तो इसका काम ये है बेटा कि किसी भी, यहाँ पे देखो, नाउन या फिर प्रोनाउन के बारे में ये शो करना कि वो कौन सी जगह पे हुआ है, उसका प्लेस दिखाना, टाइम दिखाना और मेथड दिखाना और रीज़न दिखाना, ठीक है। नेक्स्ट आपका टॉपिक है कंजक्शन। अब कंजक्शन क्या है, तो
कंजक्शन बेटा ऐसा वर्ड होता है जो कि जिसे हम जिसकी मदद से, जिसे जोड़ने के बाद दो शब्द या फिर दो वाक्य को हम एक बना सकते हैं। एग्जाम्पल देखो, एंड, बट, और, सो, बिकॉज, दो, इफ़, एक्सेट्रा। तो एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊं, बात ध्यान से सुनना। सीता, एक लिखा है सीता इज़ अ गर्ल, एक सेंटेंस लिखा है। दूसरा एक और सेंटेंस लिखा है अलग से, रीटा इज़ अ गर्ल। तो अगर आपने उसमें एक कंजक्शन ज्वाइन कर दिया एंड को, तो क्या हो जाएगा, सीता एंड गीता आर गर्ल्स। तो उसमें आपको अलग अलग सेंटेंसेस लिखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, वो एक ही सेंटेंस में आपका काम चल जाएगा, आप दोनों के बारे में बता दोगे। अंडरस्टूड? तो उसको हम बोलते हैं कंजक्शन। ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि दो वर्ड्स या फिर दो वाक्यों को जोड़ के एक बनाने में मदद करते हैं। नेक्स्ट है इंटरजेक्शन। अब इंटरजेक्शन क्या है बेटा? इंटरजेक्शन जो है, कुछ ऐसे शब्द होते हैं, वर्ड्स होते हैं जिन्हें हम यूज़ करके अपने स्ट्रॉन्ग फीलिंग को बाहर निकालते हैं। ठीक है, जो हमारे अंदर से स्ट्रॉन्ग फीलिंग होती है वो बाहर निकलती है, और वो भी बिल्कुल अचानक से निकलती है। ठीक है, एग्जाम्पल देख लो, ब्रावो, हुर्रा, ओ, गॉश, हे, वाओ, आउच, एक्सेट्रा। और भी बहुत सारे होते हैं। हुर्रे, हुर्रे भी है, सॉरो फील करना। तो मतलब बेटा ये जैसे कि आपने कुछ प्राइज़ जीता, तो आप उस टाइम अचानक से आपके मुंह में से क्या आवाज़ निकलती है? स्ट्रॉन्ग फीलिंग, ब्रावो, वी वॉन द प्राइज़। हुर्रे, वी गॉट द हॉलीडेज। ठीक है। ओ, कोई आप एक्सीडेंट वाली बात सुनते हो तो उसके में क्या बोलते हो? सॉरो वाली बात सुनते हो, ओ गॉश। वाओ, कुछ अच्छा देखते हो तो अचानक से आपके मुंह से क्या निकलता है? वाओ। और किसी के पैर पे आपका पैर गलती से हो जाए तो क्या बोलते? आपके पैर में आप दूसरे का पैर आ जाए तो क्या बोलते हैं? आउच। तो बेटा ये सारे जो पार्ट्स हैं इन्हें हम बोलते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। और इनका जो यूज़ होता है हम कब कब करते हैं? जब हमें कुछ इंग्लिश का सेंटेंस लिखना हो या फिर हमें स्पीच में बात करना हो, यानी कि इंग्लिश में बात करना हो। अंडरस्टूड? तो बेटा आपको ये समझना है अच्छे से, और आपको ये सारे डेफिनेशंस जो हैं आपको अपनी नोटबुक में लिख के लर्न भी करना है।